इच्छाओं के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमारे शास्त्रों ने इनको 3 मुख्य श्रेणी में बांटा है। उन श्रेणियों के अंतर्गत सभी इच्छाओं का समुच्चय आ जाता है और उनके नाम रखे हैं लोकेशना, पुत्रेशना और जीवेशना। संसार में व्यक्ति सब कुछ करता हुआ संग्रह कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक इच्छा बनी रहती है कि इसका उपयोग करने वाला पीछे कोई अधिकारी रहे। ये पुत्र की इच्छा हर एक में जागृत रहती है। यदि किसी को लोकेशना का मोह, पुत्रेशना का मोह नहीं रहता और वो उससे परे हट जाता है, फिर भी उसमें जीवेशना का ये जो भरसक सुरक्षा का प्रयत्न है, सुरक्षा की इच्छा है, ये तो बनी ही रह जाती है। तो इन 3 ऐषणाओं से जो अपने आप को अलग कर पाया वो निरीच्छा हो गया और इस निरीच्छा की स्थिति में ही उसे परम का साक्षात्कार हो पाता है। इसलिए इच्छाओं से अलग रह करके श्री कृष्ण भगवान भी गीता में अर्जुन को बार बार यही बात बताते हैं कि हे अर्जुन, तू निमित्त हो जा, तो किसी प्रकार की दौड़ धूप में मत उलझ, तो अपना आप में स्थित होकर के, स्थितज्ञ होकर के कार्य करता रहे। और उसी को उन्होंने निष्काम कर्म योग का नाम दिया है। तो जहां जहां हम विचार करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इस अध्यात्म की गहराई में गुजरते जाते हैं, तो हर तरफ से अनुभवियों के, मुनियों के, संतों के, ऋषियों के, योगियों के यही मत हमारे सामने आते हैं कि ये इच्छा ही बाधा है। संतों की वाणी में भी हम जब गहराई से सुने तो हमें सुनाई देता है कि साधो भाई, इच्छा जीव बताया। जीव संज्ञा जो लग रही है वो इस इच्छा की परिधि के कारण है, नहीं तो जीव अपने आप में शिव ही है। इच्छा से बाधित होना ही बंधन है, इच्छा से मुक्त होना ही मुक्ति है। तो इस इच्छा से परे हटकर के अपने आप में स्थित होने के लिए अनेक संतों ने पुकार की है। इच्छा कारण चलकर आया, उत्पत्त कारण काया, ध्यान धरूं समझ रे कारण, शून्य में रहूं समाया। इच्छा के कारण चल करके आया। ये जो आवागमन है, ये जो भटकन है, ये जो दौड़ धूप है, ये सब इच्छा अधीन ही है। यदि हम इच्छा से परे उठ जाए तो जाकर के संभव है कि हम अपने आप में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप को ज्यों का त्यों निहार लें, अपने स्वरूप में हम समा जाए। इसी बात को यदि हम दर्शनों की तरफ ध्यान देकर के देखते हैं तो वहां भी हमें यही बात निर्देशित मिलती है। योग शास्त्र में सभी योग के 8वें अंगों को पार करते हुए समाधि की ओर जब पतंजलि ऋषि हमें निर्देश देते हैं, उस समय समाधि को भी और गहराई में ले जा करके विभागों में बांटते हुए वह निर्विकल्प समाधि का नाम देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं, संकल्प नहीं, इच्छाएं नहीं। ऐसी समाधि, और अंततो गत्वा तो वो कह देते हैं कि निर्बीज समाधि, जहां बीज ही न रहे इच्छा का, बस फिर हो गया केवल्य। और इस दर्शन शास्त्र में, पातंजलि योग सूत्र में जो अंतिम पाद है वो है केवल्य पाद। तो सब इच्छाओं से परे हटने की कीमिया, परे हटने के तरीके, परे हटने के विधियां ही बताई गई है। यदि हम जैन दर्शन की ओर ध्यान दें तो उसमें भी महावीर स्वामी यही कहते पाए गए हैं कि निर्वाण जो इच्छाओं से रहित हो गया, इच्छाओं से ऊपर उठ गया, इच्छाओं की घेरे से निकल गया, वो निर्वाण हो गया, मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया उसका। और इसी बात को वो भी कहते हैं कि उसमें
केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। चलिए आप बुद्ध की तरफ, तो बुद्ध भी यही घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं कि शून्य में हो रहना। दिया जला, दिया बुझा, बस, फिर कुछ नहीं। तो इन सब मंतव्य को देखते हुए हमें स्पष्ट होता है कि इच्छा ही बाधक है, और जितनी भी साधनाएं हैं, सिद्धांत हैं, तौर तरीके हैं, विचार विमर्श हैं, सभी इस इच्छाओं से परे हटने के ही उपाय हैं। इन उपायों को जब तक हम हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक जीवन का यह रहस्य अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए हम निरंतर ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं कि जो इन बाधाओं से, इन मुश्किलों से हमें आगे बढ़ाते जाए, हमें सहज कर दे, सरल कर दे। संत कबीर कहता है, साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। तो इस सहज अवस्था में ही आनंद है, शांति है, और उस परम के साथ हमारा निरंतर तादात्म्य है। यह निरीक्षा की पराकाष्ठा ही हमें हमारे जीवन के अंतःस्थल में गुजारती हुई हमें उस कारणातीत तत्व का या उस परम का साक्षात्कार कराती है, जहां से फिर और कुछ जानना और कुछ पाना फिर नहीं होता। फिर सब ठीक होता है, फिर सब समान होता है, फिर सब एक रस, सर्वत्र सर्वोत्तम, व्यापक ही व्यापक। अपना जो वेदांत दर्शन है, जिसको अध्यात्म क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान मिला हुआ है, उसमें भी यही बात बताई गई है कि तू वही है, तत्वमसि। तू वही है, तेरा स्वरूप वही है, लेकिन इन इच्छाओं के घेरे में रह करके तू अपने में क्षुद्रता, अपने में ज्ञानता, अपने में असामर्थ्य मान रहा है। पर वैसा तू है नहीं, तू तो परिपूर्ण है, तू ही ब्रह्म है, तू ही व्यापक है, तू ही चर अचर में तेरा नजारा झलक रहा है। तो ये जितनी भी बातें हमें इंगित की जा रही है, ये सब इशारे उसी तरफ हैं कि हम इन इच्छाओं को धीरे धीरे विलीन करते हुए हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। यदि भक्ति की धारा को देखा जाए तो उसमें भी निरीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ता है, जिसमें मीरा अपने प्रभु के भीतर विलीन हो जाती है। जड़ और चेतन दोनों ओतप्रोत होकर के एक हो जाते हैं। इस तरह से किसी भी तरफ आप दृष्टि उठाएं, सभी किसी शून्य में से हो रहा है और शून्य में ही विलीन हो रहा है। हम हमारी इच्छाओं का उपयोग जड़ को जानने के लिए बराबर करते आए हैं। इच्छा की वजह से ही हम जड़ और चेतन के भेद को समझ पाते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जड़ को जान करके जड़ में ही आसक्त हो रहना ही इच्छा का बंधन है। इच्छा के द्वारा आप उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जड़ और चेतन के विवेक को जान करके आप अपने आप में स्थित हो रहे। यही इच्छा का उपयोग है। यदि आप जानकारी में फंस गए, यदि आप वस्तु में आसक्त हो गए, यदि आप एक ही बात को बार बार दोहराते रहे, तो जाकर के वही इच्छा बलवती होकर के आप पर एक आवरण का रूप धारण कर लेगी, और यही आवरण निरंतर आपको बार बार भटकाता रहेगा। इसलिए इच्छा का सदुपयोग कीजिए, और यदि गहराई से देखा जाए तो
एक शंका उठती है कि यदि हम इच्छा न करेंगे तो कैसे हमारे क्रियाकलाप निरंतर चलते रहने में सक्षम होंगे। तो इसमें एक ही बात समझनी है कि जो भी हम में इच्छाएं प्रेरित हो रही है उसका प्रेरणा स्रोत वही परम महान विभु और व्यापक है। हम तो एक अंश मात्र हैं और यदि हमारा लक्ष्य उस परम की ओर रहा, हम उससे ओतप्रोत रह करके उसके प्रेम के अंतःस्थल में यह धारणा बना करके रहे, इस प्रकार का मंतव्य हमारा रहा कि हम निरंतर उसी से चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस तरफ से हो रहा है। यदि इस प्रकार की इच्छा जो उस तरफ निरंतर लगी रह रही है, उस निरंतरता में ही हम इच्छाओं के इन क्षुद्र बंधनों से छूट करके उस परम की ओर स्नेह स्नेह गति करने लग जाएंगे। यही इच्छा का सदुपयोग है और यही निमित्त होने का भी रहस्य है। जो कि त्यों रहिए, उसे अपने में गुजरने दीजिए, एक अच्छे सुपात्र माध्यम बने रहिए। इस प्रकार जो रह रहा है उसी को संत कहते हैं, योगी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अपनी तरफ से किसी प्रकार का विरोध या किसी प्रकार की आकांक्षा या किसी प्रकार का प्रतिरोध या शर्त नहीं लगा करके निरंतर एक बहाव की तरह जो अपने जीवन में बहता जाता है, उसके साथ उस परम की इच्छा सदा लगी रहती है और परम की इच्छा हमेशा परम की ओर बढ़ाने में ही सहायक है। हम उलझते हैं तो हमारी अपनी क्षुद्र इच्छाओं से, हमारी अपनी आकांक्षाओं से, हमारी अपनी आसक्तियों से, ये जो हमारा जगत है हमारी तरफ से निर्मित किया हुआ, वही जगत हमारे दुख का कारण बन जाता है। और यदि उससे उबरना है तो उस परम की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दीजिए, उसके साथ साथ हो लीजिए, उसके साथ चलिए, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। देखिए इस प्रकृति को, सारी प्रकृति उसी एक की इच्छा के अनुरूप, उसके अनुकूल होकर के निरंतर चल रही है। कहीं किसी प्रकार का रुकावट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई क्षोभ नहीं, और इसमें किसी प्रकार का दुख, व्यथा या थकान भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस केंद्र के साथ इसकी गति जुड़ी हुई है और हमने अपनी एक अलग से गति निर्मित करने का जो असफल प्रयास किया है, वही हमारे दुख का कारण बना हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि उससे उबरने के लिए जो एक नियंता है, जो एक परम है, जो सभी को संचालित कर रहा है, उसके साथ एक में ओतप्रोत हुआ जाए। वो जैसा रख रहा है उसमें किसी प्रकार की आशंका या विपत्ति को न डाल करके सहज भाव से, सरलता से, निर्मलता से अपने जीवन की गति क्रम को चलाया जाए। इस तरह से हम यदि सरल और निर्मल होकर के जी रहे हैं तो जीवन में सुख ही सुख, स्मृति ही स्मृति, आनंद ही आनंद चारों तरफ से बरसता रहेगा। और इस स्थिति में चाहे अनेकों जन्म भी हमें मिले तो भी हमें किसी प्रकार की व्यथा नहीं होगी, क्योंकि हम केंद्रस्थ होकर के जी रहे हैं। केंद्र में होकर के जीना ही जीना है। यदि हम परिधियों में चले गए तो अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करके भी हम केंद्र को पाने में असमर्थ रहते हैं। जब भी आप जिए या न जिए, लेकिन सदा रहें अपनी स्व की स्थिति में, और यह स्व की स्थिति तभी उपलब्ध होगी जब इच्छाओं की आड़ आपसे हटती जाएगी। निरीक्षावान व्यक्ति ही
परम है, या यूं कहिए कि वह वही है। उसमें और इस व्यक्ति में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो जो भी देख रहा है, जो भी हो रहा है, उसका एकमात्र शुद्ध दृष्टा है। उसके चारों तरफ जो भी कर्म हो रहे हैं, गतियां हो रही है, मानस में जो भी विचार उठ रहे हैं, जिज्ञासाएं उठ रही है, जो भी समझ रहा है, समझा रहा है, ये सब प्रक्रियाओं को वो अपनी स्थिति में रह करके अलग थलग सा देखता हुआ, उसमें आसक्त न होता हुआ, अपने आप में रम करके अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय, आनंदित होकर के व्यतीत करता है। यह बात अभी सरलता से समझ में न आए तो एक सूत्र अपने पर लागू कीजिए, और वह यह है कि मैं कर रहा हूं, इसे छोड़ करके हो रहा है, इसको अपने जीवन में उतार दीजिए। मैं कर रहा हूं, इसमें इच्छाएं बलवती होती जाती है और अनेक प्रकार की प्रवंचनाओं में आपको झकझोरती हुई, आगे बढ़ाती हुई आपको फंसाती जाती है। जब हो रहा है तो आप निमित्त हो गए, और इस निमित्तता में ही जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हानि है, लाभ है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, आप एक जैसे रहेंगे। आप में किसी प्रकार का परिवर्तन और उहापोह नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहां जो इच्छाओं का चलाने वाला केंद्र है, मैं, वह विलीन होता जा रहा है। उसके न होने की वजह से इच्छाओं की धाराएं, इच्छाओं की परिधियां गिरती जाएगी, और हो रहा है उसमें आप एक तरह से बहना प्रारंभ कर देंगे। इस परम के बहाव में जो आप अपने आप को खुला छोड़ देंगे, त्यों ही वह धीरे धीरे उस अनंत की ओर, उस शांत, गहन, गंभीर परम की ओर आपको ले चलेगा, बिना ही प्रयास के। जितना ही हम प्रयास करते हैं, वो सब इच्छाओं के कारण होता है, और यदि सब इच्छाएं उस परम में विलीन कर दी जाए तो स्वतः ही हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि परम से वंचित है भी क्या। जो कुछ भी है, यदि हम क्षुद्र इच्छाएं भी कर रहे हैं, तो भी उस परम की ही एक छोटी सी किरण है जो हमें आकर के यहां संचालित करती है। यदि हम उसी महासमुद्र में विलीन हो जाएं, अपने आप को खुला छोड़ दें, उसके सहारे छोड़ दें, तो चारों तरफ सर्वत्र उसी का नजारा, उसी के हाथ, उसी का सहारा, उसी का सहयोग हमें निरंतर मिलता जाएगा, और हम अपने जीवन को धन्य भाग कह पाएंगे। बिना इच्छा के जीने का सार यकायक आपकी समझ में नहीं आएगा। बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आप किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके उनके साथ, उनको देखते हुए, उनकी घोषणाओं को, उनके संकेतों को, उनके मंतव्यों को क्रमशः समझते हुए यदि आप चलेंगे, तो धीरे धीरे आप में यह शक्ति, ये योग्यता प्रादुर्भूत होकर के विकास को प्राप्त होगी। इसलिए आपको ये चाहिए कि ऐसे समर्थ गुरु का सानिध्य मिले जो आपको इच्छाओं से रहित कर दे, और वो वही कर सकते हैं जो स्वयं पहले से ही इच्छाओं से रहित हों। तो ऐसे गुरु ही, ऐसे सद्गुरु ही आपको अपने में समाहित करने में सक्षम होते हैं।